वेदर कैसा रहेगा। वीडियो आप पूरा देख लिया करो, वेदर का कुछ ना कुछ हमने बताया ही होता है। हाँ, थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं। काला बादल है एकदम पूरे अगोंडा के ऊपर, काले बादल मंडरा रहे हैं आज सुबह से लेके। बारिश का सीजन है ना, उसमें कुछ भी ये मत सोचो कि आज खुलने वाला है या आज नहीं खुलने वाला। कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। मुझे थोड़ी देर नॉर्थ गोवा जाना चाहिए या साउथ गोवा, बारिशों के अगर हिसाब से हम देखते हैं तो मानसून। सो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई शाम का टाइम है और मैं आपको दिखाने लाया हूँ मस्त सी जगह। ये देखो जी, पीछे पानी पानी। आज बहुत बरसात हुई है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। बहुत ज़्यादा बरसात आज थी और सारे में पानी पानी दिख रहा है पीछे। तो ये अपने एकदम पास का ही लोकेशन है। यहाँ पे बहुत पानी भरता है और अभी तो और भरेगा। उधर पीछे एक कैनल टाइप है, वो कैनल जैसी भर के आती है ना, पूरा पानी इधर खेतों में जाता है। धान लगाई इधर शुरू हो रही है। तो चलो शुरू करते हैं। आज अपना शाम में वीडियो शुरू कर रहे हैं, कल ख़त्म करेंगे। बाकी कैसा रहेगा वो सारा कुछ दिखाएंगे, क्या क्या मस्ती होने वाली है वो सारा कुछ आपको दिखाते रहेंगे। चलो जी शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो जी इधर ये ना फेंसिंग लगी है अभी। पहले ये रोड बहुत नैरो होता था, वो स्पेशली पोल से भी उधर है। वाइट पट्टी आपको दिख रही होगी ये वाली, ये तो वहाँ होता था। अभी इसको जो थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है, काफ़ी चौड़ा हो गया मतलब पहले से। और अभी इजीली आपको मिल सकती है। उधर भी फेंसिंग लगी हुई है देखो एक, और एक इधर फेंसिंग का काम चल रहा है ये अभी तक। और ये है जी इधर का व्यू, ऐसा कुछ। सी की आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं आज। और ये देखो जी पूरा पानी भरा हुआ है। इधर ये कैनल जाती है, ये कैनल ना जैसी भर के आती है पूरा पानी इधर आ जाता है। सारी कैनल ये भर के चलती है। तो आज बारिश रुकी नहीं है, बीच बीच में थोड़ी देर रुकती है, थोड़ी देर बाद फिर होने लगती है। अभी बादल हैं तो बारिश रुकने नहीं वाली है। देखो पूरा इधर काला बादल है। चलो थोड़ा सा मुझे लगा इधर घूमना आया था तो क्या दिखाना चाहिए। मुझे अच्छा लगा इधर का व्यू, मतलब ये शाम में थोड़ा मज़ा सा आता है ऐसे घूमते हुए इस साइड। तो जी अगली सुबह है। कल का वेदर देखा आपने, बहुत ही मस्त हुआ था। आज थोड़ा सुबह से अभी बारिश नहीं है। आज थोड़ा सा खुला हुआ लग रहा है। रोड भी हल्के हल्के सूखे हैं। रात में हुई है थोड़ी बहुत, बट पिछले 3-4 घंटे से नहीं हुई है। तो चलते हैं पहले बीच की तरफ, अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं भाई। आज प्रोबेबली थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हाँ आज शायद, जैसा अभी तक देखने में लग रहा है। तो ये कुछ पता नहीं भाई, कभी लगता है कभी नहीं पता। हाँ। तो जी अभी मैं कह रहा था कि मौसम खुला हुआ है और मैं अभी गाड़ी से उतरा भी नहीं था। मोनिका चली गई थी उतर के और मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ था। कार वाले चैनल के लिए मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ था। हाँ आ जाओ अंदर बैठो, क्यों भीग रही हो? अरे भीग तो गई है। अरे आ जाओ तो बैठो। नहीं हमने तो आना था जब भी। कोई ना, मैं कर लेती हूँ। अरे गाड़ी भी भीग गई पूरी, अंदर पानी आ गया। तो जी ऐसी हालत हो गई 2 मिनट में। आज अभी बोल रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि आज शायद मौसम खुल के रहेगा। वो खुल गया, पूरा खुल गया अच्छे से, बढ़िया होके। और मैं तो अभी गाड़ी से उतरा भी नहीं हूँ, जब से आके गाड़ी में बैठा हूँ। तो मोनिका हॉर्न मार रहा हूँ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो वहीं खड़ी हुई भीग रही है। फोन नहीं सुनाई दे रहा वहाँ पे। अच्छा इतनी तेज हवा थी, मुझे अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही। हवा, गाड़ी हिल रही है ऐसे ऐसे खड़ी हुई, इतनी तेज हवा है, समझ लो आप। मतलब अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मैं पीछे जा रही थी। हवा मुझे बहुत तेज लगी है। बहुत तेज है वो। उधर तो अभी और भी ज्यादा बारिश है ना। ओए ये देखो जी यहाँ से हालत। सी तो दिख ही नहीं रहा, दिखना बंद हो गया मोनिका। हाँ क्योंकि बहुत बारिश है। हाँ इधर की तरफ ये है वेव्स। सामने वाला पहाड़ भी ढक गया। हाँ पूरा तेज वाला आया बहुत। इधर वाला पहाड़ तो बहुत पहले ढक गया था, ये भी ढक गया। ये भी हाँ आधा दिख रहा है वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। नहीं उस तरफ को घुमाओ कैमरा, उस तरफ को। इधर हाँ इधर को नहीं दिख रहा कुछ भी। हाँ तो जी बारिश होके तखड़ी वाली और रुक गई अब थोड़ी सी देर। अब चलता हूँ यार, मैं भी एक्सरसाइज कर लूँ, वरना मोनिका के फिर सुनने को मिलेगी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें सुना देगी मोनिका। तो वही वो लगी हुई है अभी। देखो बारिश में आ गई कि नहीं, मुझे करनी है अभी जाके। कैसी चल रही है एक्सरसाइज? अच्छी चल रही है। और सी देखो जी ऐसा हो रखा है, ये अभी भी हाई टाइड है और बारिश आने वाली है फिर से। ये देखो इधर बादल दिख ही रहा है आपको।
काला बादल है एकदम पूरे अगोंडा के ऊपर। काले बादल मंडरा रहे हैं आज सुबह से लेके इधर की तरफ खुला हुआ है, देखो पालोलेम साइड। पालोलेम साइड कोई काला बादल नहीं है, केवल जितना है ये इधर की तरफ है, अगोंडा की तरफ। चलो हम करते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद में फिर आपसे बात करेंगे। चलो जी चलते हैं, एसी चला लिया और आज मैंने मार दी पूरी मक्काड़ी। मुझे लगा कहने वाले मार दी पूरी एक्सरसाइज, तो मैं भी बोलने वाली थी एक्सरसाइज नहीं, आज मक्काड़ी मारी है मैंने आज। बस क्या मैं इधर वीडियो शूट करने में था, उसके बाद बारिश हो गई तो मेरा मन ही नहीं करने में आ रहा था। फिर भी करी पर ज्यादा नहीं, 5 ही एक्सरसाइज करी। रोज हम 10 करते हैं जो। चलते हैं भाई। और भाई गोवा का जो बारिश का सीजन है ना, उसमें कुछ भी ये मत सोचो कि आज खुलने वाला है या आज नहीं खुलने वाला, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। मुझे थोड़ी देर पहले लग रहा था कि कितना अच्छा मौसम है आज हाँ, रात से बारिश नहीं हुई। और भाई साहब ये बोल के बीच पे आके खड़े हुए हैं बस, तड़ 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 तकड़ी वाली। हाँ, और क्या कहने वाली थी मैं, जैसे बहुत सारे लोग आप लोग आते हो इधर, और फिर जैसे कि भाई क्या क्या घूमे बारिशों में, बीच तो घूमने लायक बचे नहीं, बेमजा हो रखे हैं। तो घूमने का अगर मैं बात करूँ ना, देखो वाटरफॉल्स भी सारे नहीं घूम सकते। हाँ। अभी जैसे हम बोल रहे थे भूपर का बोल रहे थे हम कि भाई भूपर वाटरफॉल है वो बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन 2-3 दिन तगड़ी बारिश पड़ी ना, उसमें भी बहुत ज्यादा पानी आ गया है। तो वहाँ पे अब जा रहे हो ना आप तो केयरफुली जाओ भूपर वाटरफॉल पे। इवन तो सारे वाटरफॉल पे केयरफुली जाओ। ज्यादा बारिशों में क्या है, पानी का बहाव बहुत तेज होता है और थोड़ा सा पैर स्लिप होता है, कुछ भी हो जाता है। तो देखो जो हाई रिस्क है वो तो गवर्नमेंट ने बंद ही कर रखे हैं। हाँ। पर फिर भी लो रिस्क वालों पे भी थोड़ा अपना सेफ्टी का ध्यान रखो। हाँ बिल्कुल। तो ये कल ही देखा हमने भाई फोटो, वहाँ पे कोई अपने सब्सक्राइबर थे वो गए हुए थे, उन्होंने आके दिखाया कि यहाँ तो इतनी अभी बहुत ज्यादा पानी है। तो हमें लगा कि भाई आपके साथ ये चीजें शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं वीडियो देख के जाते हैं, तो उन्हें एटलीस्ट पहले से बता देना चाहिए कि भाई अभी जाओगे तो रिस्क है थोड़ा सा। हाँ। बाकी जी कल से आपको थोड़े अलग ब्लॉग देंगे हम। कल है संडे, तो संडे में हमने कुछ अलग प्लान बनाए हैं कहीं जाने का। हाँ, तो आपको आने वाले वीडियोस में मिलते रहेंगे। देखो कैसा होता है ना, ऑफ सीजन में कहीं जाने का भी बहुत ज्यादा होता नहीं, मतलब सब बारिश हुई रहती है ना बाहर, तो बहुत ज्यादा मतलब 2-4 दिन आप घूम लेते हो, फिर आपका मन करता है नहीं घर छोड़ो, घर पे ही रुको, क्योंकि बहुत भीग जाते हैं बार बार ये सो। तो कई बार हम वेदर अपडेट आपको देते रहते हैं यूजुअली हर वीडियो में। हाँ। जैसे कि अगर आप कई सारे मतलब कमेंट भी करते हो कि भाई वेदर कैसा रहेगा, वीडियो आप पूरा देख लिया करो, वेदर का कुछ ना कुछ हमने बताया ही होता है। हाँ, थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं दिखाया ही होता है, बताया भी नहीं होता। तो जी शाम का माहौल है, शाम का माहौल हो गया है कुछ ऐसा, बादल है, बारिश नहीं है, मगर पूरा दिन आज बारिश हुई है अच्छी वाली, बीच बीच में पड़ी है, बीच बीच में खुला है, लेकिन अभी शाम को लग रहा है कि हो जाएगी। बादल काफ़ी अच्छे हैं। अपन बैठ गए अपने कैफ़े पे भाई, 6 बज गए। तो जी शाम के 6 बज गए और बैठे हैं कैफ़े पे। मोनिका अभी घर पे है, अभी बस थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, थोड़ा सा आपको दिखाया जाए कैसा हो रखा है शाम का माहौल। आज बारिश कम पड़ी है अगर कंपेयर करते हैं कल से। तो भाई मोनिका भी आ गई है वापस अपना काम उम सुलटा के घर पे। तो भाई आज मोनिका बोल रही है कि क्या क्या घूमना चाहिए गोवा में, नॉर्थ गोवा जाना चाहिए या साउथ गोवा, बारिशों के अगर हिसाब से हम देखते हैं तो मानसून, तो किधर का ज़्यादा बेटर रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमने सोचा कि आपको बताया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग इस टाइम पे आ रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं। आज भी काफ़ी क्राउड है, जैसा क्या वीकेंड है ना, सैटरडे है, तो उस हिसाब से काफ़ी लोग दिख रहे हैं आज इधर। तो देखो कैसा है, अगर आप आ रहे हो 1-2 दिन के लिए तो फिर तो आप आओ नॉर्थ गोवा। हाँ। मतलब इधर तो ज़्यादा कुछ खुला भी नहीं है साउथ गोवा में, और खाने वाने की भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज लिमिटेड ऑप्शंस खुले हैं यहाँ पे। हाँ। और कई बार जैसे कई लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि हमें ऐसी जगह पे नहीं खाना जहाँ पे नॉन वेज बनता भी हो, तो हाँ। ऐसी जगहें थोड़ी साउथ गोवा में कम है, थोड़ी दूर दूर है, मतलब उतने ऑप्शंस नहीं हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। या फिर जैसे अगर आप आ रहे हो कि भाई थोड़ा 4-5 दिन का टाइम लेके, तो फिर आप 1-2 दिन साउथ गोवा में रख लो, 1 दिन,
और बाकी के दिन आप नॉर्थ गोवा में रख लो। हाँ। और अगर आप हो कि भाई आपको वो हसल बसल वाली लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं है, आपने आना है बस बारिशें अपनी बालकनी में बैठ के एंजॉय करनी है, या फिर वाटरफॉल वगैरह घूमने हाँ, या फिर वाटरफॉल्स ही जाना है, और हाँ, खाने पीने की आपको कोई ऐसी है नहीं कि मतलब आप किधर भी खा ले तो आपको कोई इशू नहीं है, तो फिर आप साउथ आ जाओ। हाँ, साउथ बेटर रहेगा मानसून में, क्योंकि इधर ना बहुत सारी चीजें हैं पीछे की तरफ घूमने के लिए, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, उसके अलग स्पाइस फार्म वगैरह हो गए, वो आप घूम सकते हो। स्पाइस फार्म तो फिर नॉर्थ में ही मिलेंगे। हाँ, फिर भी फोंडा साइड। हाँ। और साथ ही साथ आप जो है जैसे इधर की तरफ नेत्रावली हो गई, बबलिंग लेक हो गई, और टेम्पल वगैरह, ये सब चीजें जो है आप काफी अच्छे से घूम सकते हो इस टाइम पे। और सीनिक भी बहुत होते हैं इस टाइम पे। हाँ ऑफ कोर्स, बट अगर आपको पसंद है कि नहीं हमें पार्टी वार्टी करनी है, हाँ, थोड़ा सा हैपनिंग चाहिए, तो फिर आप नॉर्थ में ही जाओ, क्योंकि साउथ और स्लो हो जाता है। अभी मॉनसून में ना कैसा रहता है, जैसे जो नॉर्मल इधर की लाइफ होती है वो और स्लो हो जाती है। बिल्कुल। तो जी अगर आप आ रहे हो तो इस हिसाब से अपना ट्रिप प्लान कर लो। साउथ का एक दिन भी रखोगे ना तो आप आराम से सारी चीजें घूम के जा सकते हो। बहुत ज्यादा अभी ऐसा नहीं है कि बीचेस पे आप जाओगे नहीं ज्यादा, तो आपको बैक साइड की जो चीजें हैं उन पे ज्यादा घूमना है, उन्हीं पे ध्यान रखना है ज्यादा। बीचेस तो सारे एक जैसे ही हो रखे हैं, मतलब हाँ, इसका कोई ऐसा खास ऑरा नहीं है बीच का। बाकी पार्टी वार्टी के हिसाब से तो आपको फिर नॉर्थ बेस्ट रहता है, वो तो हमेशा से। सो गाइज, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।